A very good morning to all my dear students and welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास। हिंदी में आज हम व्याकरण विभाग से वर्ण विचार करेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है, वर्ण की क्या परिभाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी वह इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण हुए अ, आ, ई, ठीक है, फिर क, ख, ग, घ, तो इनके एक व्यवस्थित समूह को, मतलब अ के बाद आ, ई के बाद ई, क के बाद ख, ये एक व्यवस्था बनाई हुई है। इस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। तो स्वर वे होते हैं जो बिना किसी अन्य सहायता के बोले जाएं, जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, यानी स्वतः उच्चारित हों। स्वतः मतलब अपने आप, उच्चारित मतलब उच्चारण, जिनका बिना किसी की सहायता से हम उच्चारण करते हैं वह स्वर होते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हैं? स्वर हैं। आगे स्वर के भी भेद होते हैं। ठीक है। वर्ण के भेद है स्वर व्यंजन, आगे स्वर के भी भेद होते हैं और व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो हम पहले स्वर के भेद करेंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे अ, ई, उ। ठीक है। यानी इनके बोलने में हमें बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ठीक है। जैसे आ, जब हमने अ बोला तो कम समय लगा, आ बोला तो थोड़ा ज़्यादा, यानी ह्रस्व से दुगना समय हमें दीर्घ स्वर में लगता है। और प्लुत स्वर वे होते हैं जिसमें हमें ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर होते हैं। इसका चिन्ह ये आपको दिखाया है, जैसे एक 3 बना हुआ है, पर ये 3 नहीं है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो हम ओ बहुत लंबा ले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं उसमें। जैसे बोलते हैं ओम, तो ये हो गया प्लुत स्वर, यानी कि इसको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है वर्ण का दूसरा भेद, यानी व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों से सहायता लेनी पड़ती है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ये क, ख सब होते हैं, इनमें अ मिला होता है। जैसे क हलंत प्लस अ तो बनेगा क। और हम इसको, अगर ये ऐसे नीचे हलंत लगा हुआ है, आप देख रहे हैं एक छोटी सी तिरछी रेखा लगी हुई है, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है ये आधा है, इसमें अ नहीं होता। ठीक है। अगर हम इसको अ के बिना बोलेंगे तो ये क नहीं होगा, ये होगा क। ठीक है। तो व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। ये वर्णमाला आपको दी हुई है, तो पहले जो क से होती है शुरू वो क वर्ग होता है। जो च से शुरू होता है च वर्ग, ट से शुरू होने वाला ट वर्ग, फिर त से शुरू होने वाला त वर्ग, प से शुरू होने वाला प वर्ग। ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। मतलब क वर्ग से लेके प वर्ग तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, आप देखो नीचे ये व्यंजन के जो भेद हैं उसमें लिखा है। स्पर्श व्यंजन
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मतलब हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी मुंह के अंदर के जो भाग होते हैं उनको स्पर्श करती है। जब आप क बोलते हैं तो हमारी कैसे कैसे मुंह होता है, जब च बोलते हैं तो किस किस चीज़ का मुंह के अंदर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर ये वर्ग को छोड़ दीजिए, आप जो भी स्पर्श व्यंजन है इनको छोड़ दीजिए। फिर अंतस्थ, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं य, र, ल, व, यानी इसमें अंतस्थ अंदर की तरफ जीवा पूरी मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, अंदर ही रहती है। ठीक है, बस आप कैसे बोलेंगे य, र, ल, व। ठीक है, तो इसमें जो जीभ होती है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। फिर है ऊष्म, ऊष्म मतलब जिनको बोलने से मुंह से थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हम बोलते हैं श, श, स, ह, तो एक गर्म हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे दिए गए जो शब्द हैं उसमें ओ, ये एक जैसे हिंदी में ओ औ होता है ना, वैसे ही ऊपर एक ऐसे चंद्राकार बना हुआ है ना, ये अनुस्वार अनुनासिक औ कुछ नहीं है। ये जो प्रयुक्त होता है ये आगत स्वर है, मतलब दूसरी भाषा से, अंग्रेज़ी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। जितने भी शब्द होते हैं अधिकतर सब इंग्लिश के ही होते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हम डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर ओ की साउंड देता है, कॉलेज, बॉल, हॉल, मॉल, डॉग, बॉय, जॉन आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आगत व्यंजन है वो फ, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और ज, इसके नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है। जब हम हिंदी में इनको बोलते हैं तो बोलते हैं ज, और जब हम इसको उर्दू या फारसी के शब्द जो आगत है नुक्ता लगा होता है तो बोलते हैं ज। ठीक है, ऐसे ही जब हिंदी में बोलते हैं तो बोलेंगे फ, और जब उर्दू का शब्द में लिए जाएंगे तो बोलेंगे फ। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर में ये सिर्फ संयुक्त अक्षर बनते हैं हमारे दो के मिलाने से, जिसमें एक स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर युक्त, यानी एक में स्वर नहीं होगा और एक में होगा। क को नीचे हलंत किया है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें से अ हटा हुआ है। ठीक है, और दूसरे वाले में हलंत नहीं है, इसका मतलब उसमें अ है। तो आपको संयुक्त अक्षर के बारे में पहले ही पता होगा, ये अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, इसमें दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसने संयुक्त व्यंजन बना के दिखाया है हमको, क आधा त, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, फिर हम नीचे वाला नहीं करेंगे, ये आधे वर्ड्स बताए हुए हैं कि ख को आधा कैसे लिखते हैं, ग को आधा कैसे लिखते हैं, मतलब जो एक डंडा होता है ना खड़ी पाई, उसको हटाकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा र। आप ये पढ़ लेंगे र का प्रयोग कैसे होता है। जब ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे होता है, खाली उसमें गोल नहीं होता, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो नीचे ऐसे गोल बन जाता है, वो बड़े ऊ, र पे बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, फिर इसमें ये 12 खड़ी दिखाई हुई है। फिर इसमें बताया है कि र का कैसे कैसे प्रयोग होता है। रेफ यानी ऊपर जो र लगाते हैं वो रेफ होता है, फिर जो नीचे लगाते हैं वो पदेन होता है, यानी पैरों में जो लगता है वो पदेन होता है। और एक ऐसे जैसे व्यंजन की तरह हलंत के जैसा दिखता है ना, ट और ड में ऐसे लगता है, जैसे ट्रेन, ट्रैक्टर, ड्रम, इसमें र दोनों तरफ से लगता है, पदेन ही होता है, पर ऐसे होता है जैसे एक साइड से हलंत भी होता है। ठीक है, और श में जब जुड़ता है तो श्र बन जाता है। र के अलग अलग प्रकार, यानी र को कैसे कैसे हिंदी में लिखा जाता है। इसके बाद है वर्ण विच्छेद, यानी क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है, ध्वनियों को भी अलग कर देना, वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर, मतलब अगर आपको वर्ण विच्छेद का अच्छे से ज्ञान है तो आपकी कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। जैसे पहले हम आश्चर्य बता रहे हैं, आ, फिर श आधा है इसलिए हमने हलंत लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे च में भी अ है इसलिए हम च को हलंत करेंगे, फिर अ लिखेंगे। फिर ऊपर र है वो आधा ही है तो हम इसलिए वहाँ पर अ नहीं ऐड करेंगे। फिर य, और य में तो अ है,
आप अगर ये पहले कर चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको नहीं आता होगा, आप ये वर्ड्स एक बार अच्छे से देखेंगे कि कैसे वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।